नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्णमाला श्रृंखला रीजनिंग में से वर्णमाला श्रृंखला से कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं जो ए से एम है। बाकी 13 अक्षर यन से जेड तक द्वितीय अर्धांश में आते हैं। बाएं से दायां, ये बायां है। इधर जाएंगे तो बायां से दायां, ये दायां है। और जेड से ये पर आएंगे तो दायां से बायां हो जाएगा। ये से लेकर यम तक ये प्रथम अर्धांश है। ये प्रथम अर्धांश और ये यन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है? तो सॉल्व करते हैं। जी आता है 7 नंबर पर और क्यू आता है 17 नंबर पर। तो 17 और 7 हो जाएगा 24 बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा 12 नंबर पर यल आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वैसे चेक करेंगे तो जी, ये है जी और क्यू के ठीक बीच में बीच का अक्षर पूछा हुआ है। तो बीच का मतलब औसत होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में से 5 का ये लेटर, 5 इधर और 5 इधर, बीच का ये हुआ यल, ये हो गया औसत। मतलब औसत निकालने के लिए दोनों लेटर को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो ये बायां छोर है और ये दायां छोर। तो बाएं छोर से 18वें नंबर पर आर आएगा, ये आर। बाएं छोर से 10वें नंबर पर क्यू आएगा। तो क्यू और आर के बीच में यहाँ पर कोई लेटर नहीं है। क्यू और आर के बीच में यहाँ पर कोई लेटर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। और अगर हम फार्मूले से करके देखें तो बायां छोर और दायां छोर, लेफ्ट से 18 और राइट से 10। तो लेफ्ट और राइट प्लस होगा, प्लस लेफ्ट होगा। तो 18 और 10 28। तो कुल टोटल 26 लेटर होते हैं, ये 28 आया है। तो 26 तो ये हो गए और फिर 1 और 2, 1 2 26, ए से जेड तक 26, फिर 1 और 2। तो यहाँ पर बी आएगा। ऑप्शन में बी होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, कोई अक्षर नहीं। इसके हिसाब से बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है? तो टी आता है 20 नंबर पर, ये 20 नंबर पर, और यम आता है 13 नंबर पर। तो 20 और 13 के बीच में अंतर है 7 का। ऐसे हम लोग कर देंगे जी आता है 7 नंबर पर और 7 और 7 14। यहां पर भी 7 का गैप हो गया तो 14 नंबर पर आएगा यन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्णमाला में कौन सा अक्षर
जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो टी आता है 20 नंबर पर और एम आता है 13 नंबर पर। तो 20 और 13 के बीच में 7 अंकों का अंतर है और जी आता है 7 नंबर पर। तो 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 नंबर पर एन आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथा है। अल्फाबेट में देखेंगे, ये है बायां और ये है दायां। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आई के बाएं चौथा, ये है आई के इधर का हुआ बायां और इधर का हुआ दायां। तो आई के बाएं चौथा, आई के बाएं चौथा 1 2 3 4, चौथा पर ई पड़ेगा। आई के बाएं चौथा ई होगा और ये जो ई है इस अक्षर के दाएं 16वां, इस अक्षर के दाएं 16वां, तो इसका दायां ये हुआ। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर यू पड़ेगा, यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यू। आई के बाएं चौथा ई अक्षर होगा और ई के दाएं 16वां अक्षर यू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आएंगे अल्फाबेट पर। तो वर्णमाला का दूसरा भाग हुआ यन, ए से यम तक पहला भाग प्रथम अर्धांश और यन से जेड तक दूसरा भाग मतलब द्वितीय अर्धांश। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग ये यन हुआ, यन से जेड तक, और इसके तीसरे अक्षर 1 2 3 मतलब पी। पी के दाएं 8वां, तो ये हुआ दायां और ये हुआ बायां। पी के दाएं 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर पर ये एक्स आता है, यक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग मतलब यन से स्टार्ट, एन के तीसरे अक्षर पी और पी के दाएं 8वां एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा। तो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट से 17, फिर लेफ्ट से 12, तो लेफ्ट माइनस होगा। 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा, ये लेफ्ट 5 बचेगा और 5 पर आता है ई लेटर, 5 नंबर पर ई लेटर आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7वां क्वेश्चन एक बार अल्फाबेट से भी चेक कर लेते हैं। बाएं छोर से 17वां मतलब इधर से बाएं छोर से 17वें नंबर पर क्यू आएगा। इस क्यू के बाएं, तो ये क्यू है, क्यू का बायां ये हुआ और दायां ये हुआ। अब इसका 12वां नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पर ई आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, लेटर ई सही हो जाएगा। और वैसे ट्रिक से करने के लिए ये लेफ्ट 17 और लेफ्ट 12, तो लेफ्ट माइनस हो जाएगा, दोनों सेम पोजीशन पे है तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट का 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां होगा। सॉल्व करते हैं। बाएं छोर से मतलब लेफ्ट से 13 और राइट से 7, ये प्लस होगा, तो 13 7 20, 13 7 20, लेफ्ट का 20 आएगा। लेफ्ट और राइट प्लस हो जाएगा, 13 और 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 नंबर पर टी अक्षर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो हम उल्टा कर लेंगे।
ये जो दाया है इसे बायां मानेंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये जो दाया है इसे बायां कर देंगे, दाएं से 9वां है तो हम बाएं से 9वां लिखेंगे, बायां 9 मतलब 9वां। और ये बाएं से 5वां है तो इसे हम दाएं से 5वां लिखेंगे, दाया 5। तो बायां और दाया क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो 9 और 5 14। 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो लिख लेते हैं, मतलब पहला आधा भाग विपरीत क्रम में, तो यम से लिखना शुरू करेंगे ये तक आधा भाग, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और यम, ये उल्टा भाग हो गया। और आधा भाग सीधा ही लिखेंगे, केवल पहला भाग विपरीत क्रम में करना है। तो पहला भाग हमने विपरीत क्रम में कर लिया, अब जो दूसरा भाग है वो वैसे ही रहेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये देखना है के और आर के बीच में कितने अक्षर है। ये जो है आर और ये के, इसके बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने अक्षर है, 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।